गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रिपब्लिक स्टडी चैनल में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिख धर्म। इससे पहले हम लोग ने मराठा साम्राज्य, बंगाल का नवाब और पुर्तगालियों का आगमन से जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब कवर करेंगे सिख धर्म से संबंधित तथ्य। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म, इसके प्रथम गुरु थे गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गया था 1539 ईस्वी में। इनको सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। ठीक है, गुरु नानक के जो अनुयायी थे उनको ही सिख कहा गया था। गुरु नानक के जो अनुयायी थे उन्हीं को क्या कहा गया था? सिख कहा गया था। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था कालू जी और इनके माता का नाम था सुलक्षणी। गुरु नानक ने ही लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया था। ठीक है, गुरु नानक ने ही लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया। लंगर व्यवस्था मतलब निःशुल्क भोजनालय। जैसे आप पंजाब में जाइएगा तो वहाँ जो स्वर्ण मंदिर है उसमें निःशुल्क भोजन खिलाया जाता है। ठीक है, और इनका मृत्यु हो गया था 1539 ईस्वी में करतारपुर में। ठीक है, प्रथम गुरु थे गुरु नानक, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। इनके पिता का नाम कालू जी था और माता का नाम सुलक्षणी था। और इन्होंने लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया। लंगर मीन्स जिनका ये क्या निःशुल्क भोजनालय था। ठीक है, अब आते हैं जो दूसरे गुरु थे वे थे गुरु अंगद। ये 1539 से लेकर के 1552 ईस्वी तक सिखों के गुरु थे। जब क्या गुरु नानक का मृत्यु हुआ तो उनके बाद ये बने थे शिष्य गुरु नानक के। और ये कौन थे? गुरु नानक के शिष्य ही थे, जो गुरु नानक के मृत्यु के बाद बने थे गुरु। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इनका प्रारंभिक नाम लहना था और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था और लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। किसने? तो गुरु अंगद जी ने। इनका कार्यकाल 1539 से 1552 ईस्वी तक था। तीसरे गुरु होते हैं अमरदास। अमरदास जो 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहते हैं। ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर के समकालीन थे। गोविंदवाल में इन्होंने गद्दी की स्थापना किए थे। अकबर ने अमरदास के पुत्री यानी कि इनकी पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानी। और उनको ये 50 बीघा जमीन दान में दिए थे। अकबर ने अमरदास के पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दिया था। और इसी जमीन पर रामदास आगे अमृतसर बसाता है। अमृतसर नगर बसाता है, जिसे अकबर ने 500 बीघा की ज़मीन दान में दिया और उसी ज़मीन पर रामदास ने अमृतसर नगर बसाया था। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। इन्होंने एक विवाह पद्धति लवन प्रारंभ किया था। ठीक है, जो हिंदुओं के रीति रिवाज से बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो याद रखिएगा विवाह पद्धति का क्या नाम था? लवन। चौथे गुरु होते हैं रामदास। रामदास जो 1574 से 1581 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहते थे। ये थे अमरदास के दामाद थे। ठीक है, कौन थे? अमरदास के दामाद थे। अमृतसर इन्होंने नगर बसाया था। प्रारंभ में इसका नाम गुरुदासपुर था, लेकिन बाद में चलकर इसका नाम हो गया अमृतसर। इन्होंने गुरु पद पैतृक बनाया था। अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरुपद सौंपकर इन्होंने गुरुपद को पैतृक बना दिया। यही थे पहले जिन्होंने अपने पुत्र को गुरु बनाया था। ठीक है, अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु बने। अर्जुन देव जो 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह। 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, इन्होंने अमृतसर नगर में एक तालाब के मध्य बनवाया था। ठीक है, क्या है? 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहिब, जिसको हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, अमृतसर
में तालाब के मध्य बनवाया था। किसने बनवाया? तो अर्जुन देव बनवाया था। ठीक है, और इन्होंने आध्यात्मिक कर की शुरुआत की थी। ठीक है, कर लेने वाला प्रथम गुरु कौन थे? ये अर्जुन देव, आध्यात्मिक कर। ठीक है, 1604 ईस्वी में इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ, और 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण, कब? 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया, मतलब इनकी हत्या करवा दिया जहांगीर ने। ठीक है, गुरु नानक की जीवनी ये लिखे थे, अर्जुन देव गुरु नानक की जीवनी लिखे थे 1606 ईस्वी में। औरंगजेब ने इनको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था 1604 ईस्वी में। ये आदि ग्रंथ की स्थापना किए थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक। ठीक है, तो हमने 5 गुरुओं के बारे में विशेष तथ्य तो पता कर लिए। अब आते हैं छठे गुरु पे। सिक्स जो गुरु थे वो थे हरगोविंद, जो 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक सिखों के गुरु पद पर बने रहे। इन्होंने सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया एवं शस्त्र धारने का सिखों को आदेश दिया। सैन्य शिक्षा प्रारंभ और सैन्य शस्त्र धारण करने का आदेश। क्यों? क्योंकि अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, मरवा दिया था उसको। इसी कारण हरगोविंद ने कहा कि अगर उनको सैनिक यानी सैन्य शिक्षा प्राप्त होती तो वो जहांगीर का सामना कर सकते थे। यही सोचकर हरगोविंद ने सैन्य शिक्षा प्रारंभ करवाया और शस्त्र धारण करने का भी आदेश दिया। और इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। ठीक है, क्योंकि जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था किसको? अर्जुन देव को। उसी से प्रेरित होकर हरगोविंद गुरु हरगोविंद सोचे और सभी सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित कर दिए। ठीक है, लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने वाले कौन से गुरु थे सिखों को? हरगोविंद थे। अमृत शहर की किलेबंदी की, और उसके बाद क्या करते हैं ये? अमृत शहर की किलेबंदी करते हैं एवं 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त मतलब ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाते हैं ये। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अकाल तख्त किसने बनवाया था, कितना फुट ऊंचा था, इसका मतलब क्या था? तो ईश्वर का सिंहासन था। ठीक है, और इन्होंने अपने शिष्य को धन के बदले में घोड़े एवं शस्त्र देने के लिए कहे। पहले के जो गुरु लोग थे वे धन के बदले में पहले धन मांगते थे, लेकिन हरगोविंद जी अपने शिष्यों से धन के बदले में घोड़े और शस्त्र प्राप्त किए। ठीक है, और इन्होंने अपने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी। गुरु हरगोविंद के दरबार में नगाड़ा बजाया जाता था। ठीक है, 7वें नंबर जो गुरु होते हैं वो होते हैं हर राय 7वें नंबर के गुरु होते हैं। 1645 से 1661 ईस्वी तक ये गुरु पद पर आसीन रहते हैं। ठीक है, इन्होंने दारा सिकों को आशीर्वाद दिया तो औरंगजेब ने हर राय को दिल्ली बुलाया। दारा सिकों और औरंगजेब में इस समय क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था, और ये दारा सिकों इनसे मिलने आया हर राय से, और हर राय ने इनको आशीर्वाद दिया। और ये किसी सूचना से पता चल गया औरंगजेब को, जिससे हर राय को ये दिल्ली बुला लेते हैं। लेकिन हर राय नहीं गए, अपने पुत्र राम राय को भेजा। ठीक है, लेकिन हर राय नहीं जाते हैं, अपने पुत्र राम राय को भेजते हैं। और औरंगजेब राम राय के कार्यों से खुश हुआ, और वहाँ जाकर राम राय ऐसा कार्य करता है जिससे राम राय ऐसा कार्य करता है जिससे औरंगजेब खुश हो जाता है। लेकिन वो हर राय से नाराज़ ही रहता है, क्योंकि हर राय को बुलाया था दिल्ली और वो खुद न आकर राम राय को भेजा था, अपने पुत्र को भेजा था, इसलिए वो नाराज़ ही रहा। हर राय ने राम राज की जगह देखिए
हर राय का जो बड़ा पुत्र था वो राम राय था, ठीक है, और उसका छोटा पुत्र था हरकिशन। लेकिन हर राय का जो पुत्र था ये राम राय, ये तो चला गया मुग़ल दरबार दिल्ली में, उसके लिए काम करने लगा। मुग़ल दरबार औरंगज़ेब को खुश करने लगा, इसलिए हर राय ने राम राय की जगह हरकिशन को उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगला जो गुरु होते हैं वो होते हैं हरकिशन। 1661 से 1664 ईस्वी तक ये सिखों के गुरु रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, राम राय आता है फिर पंजाब, और राम राय से विवाद हो जाता है हरकिशन का, ठीक है। राम राय से विवाद हो जाता है हरकिशन का, क्यों? क्योंकि वो छोटा रहते गुरु बन गया था, हर राय ने उसको नियुक्त कर दिया था, तो विवाद होता है। और जल्दबाजी में हरकिशन ने तेग बहादुर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। दुर्भाग्यवश हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो जाती है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे गुरु थे जिनका मृत्यु चेचक से हुआ, तो हरकिशन गुरु जी का मृत्यु चेचक से हुआ था, ठीक है। तो हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को नियुक्त करते हैं, ठीक है। तेग बहादुर 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक ये सिखों के गुरु रहते हैं। इनको बकला बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको बकला बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन थे? हरगोविंद के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? हरगोविंद के पुत्र थे, जो 6 नंबर के गुरु थे, उनके पुत्र थे। इन्होंने कहा था सरदाद सिर्रे नदाद, मतलब मैं सिर कटवा सकता हूँ लेकिन अपना रहस्य नहीं बता सकता। मैंने सिर कटवा दिया लेकिन मैंने अपना रहस्य नहीं बताया। और क्यों सिर कटवा दिया ये आगे पता चलेगा। 1675 ईस्वी में क्या होता है, इनका हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों हत्या कर दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया था। और भी बहुत सारा विवाद था दिल्ली के शीश महल में तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब के द्वारा हो जाती है, ठीक है। पहले तो राम राय से विवाद था, और राम राय औरंगज़ेब को खुश कर चुका था, इसीलिए इसके विरोध में भी एक कारण हो सकता है। और एक और कारण था, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब के द्वारा दिल्ली के शीश महल में कर दिया जाता है, ठीक है। ये 9वें गुरु थे। उसके बाद होते हैं 10वें गुरु और अंतिम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक, ठीक है। ये गुरु पद पर आसीन रहते हैं 1675 से 1708 ईस्वी तक। इनका जन्म पटना, जो बिहार की राजधानी है, 1666 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। जन्म हुआ 1666 ईस्वी पटना बिहार में। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की है। और इन्होंने देखिए सिख एवं कौर की परंपरा की शुरुआत की है। जो पुरुष होंगे वे अपने नाम के बाद में सिंह लगाएंगे, और जो औरत होंगी वो अपने नाम के बाद में कौर लगाएंगी। ये प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ठीक है। और इसने 5 का आकार का भी आदेश दिया, जैसे केस, कंघा, कक्षा, कड़ा, कृपान। इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया। पहले से आदि ग्रंथ संकलित था और उसी का पुनः संकलन करते हैं। पाहुली प्रथा की शुरुआत करते हैं, ठीक है। पाहुली प्रथा की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत केस, कक्षा, कंघा, कड़ा और कृपान धारण करना पड़ता था। फारसी में इन्होंने जफरनामा लिखा था। इनका बुक था क्या? फारसी में जफरनामा। चंडी चरित्र एवं विचित्र नाटक इनके पुस्तकों का नाम था, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना किया एवं वहाँ पे गद्दी स्थापित किए थे। इनका निवास स्थान था आनंदपुर साहिब। आनंदपुर नगर की स्थापना करके वहाँ पे निवास स्थान बनाए। और कार्यस्थल था पाओता। अजब सा नाम है, पाओता, ठीक है। इनका मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़, एक जगह है गोदावरी नदी के तट पर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर गुल खां ने गुरु गोबिंद सिंह की हत्या कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद गुरु पद की जो परंपरा है वो समाप्त हो जाती है। तो अंतिम गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। इनके मृत्यु के बाद गुरु पद की परंपरा ही समाप्त हो जाती है,
ठीक है। और इनके पुत्र थे फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह। इनको वजीर खां ने दीवाल में चिनवा दिया था। ठीक है। नांदेड़ में इनका मृत्यु होता, गोदावरी नदी के तट पर। जन्म हुआ था 1666 पटना में। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। पुरुषों को सिंह और औरतों को कौर की परंपरा की शुरुआत किए थे। 5 का आकार पहनने के लिए इन्होंने कहा था केस, कंघा, कच्छा, कड्ढा, कड़ा एवं कृपान आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किए थे। बाहुली प्रथा की शुरुआत किए थे। फारसी में जफरनामा लिखे थे। चंडी चरित्र एवं विचित्र नाटक भी लिखे थे। ठीक है। तो ये थे अंतिम गुरु, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ पटना में 1666 ईस्वी में, जो बिहार की राजधानी है। ठीक है। तो अब आते हैं, अब देखते हैं, इनकी मृत्यु तो हो गया और ये अंतिम गुरु थे। उसके बाद इनके बाद कौन आते हैं जो सिख धर्म को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। इनके बाद गुरुपद तो समाप्त हो गया था। अब सिखों का नेतृत्व आ जाता है बंदा बहादुर के पास। एक नंबर बंदा बहादुर, जो 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक सिखों के प्रचार प्रसार किए, उसका नेतृत्व किया। इनका जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में। ठीक है। जन्म हुआ था 1670 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था लक्ष्मण दास। क्या नाम था? लक्ष्मण दास था। और पिता का नाम था रामदेव भारद्वाज। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। एवं गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह, पहले गुरु और अंतिम गुरु के नाम से सिक्के चलवाए थे। ठीक है। पहले गुरु का क्या नाम था? गुरु नानक, एवं अंतिम गुरु का गुरु गोविंद सिंह के नाम से ये सिक्के चलाए थे। बंदा बहादुर ने वजीर खां की हत्या करवा देता है। ठीक है। और ये वजीर खां कौन था? जो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह की हत्या किया था, जो दीवाल में चिनवा दिया था। बंदा बहादुर ने उसकी हत्या कर देता है। और 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर गुरुदासपुर के नंगल नामक स्थान पर बंदा बहादुर एवं उसके पुत्रों की एक साथ हत्या करवा देता है। ठीक है। एक इसमें नया पद क्या आता है? एक नया आता है दल खालसा। दल खालसा क्या था? तो कपूर सिंह के नेतृत्व में बना सिखों का एक संगठन का नाम था दल खालसा। ठीक है। कपूर सिंह के नेतृत्व में बना सिखों का एक संगठन था। 1753 ईस्वी में राखी प्रथा प्रारंभ किया गया, जिसमें गांव के उपज का 1/5 भाग लेकर उसकी सुरक्षा की गारंटी दिया गया। ठीक है। राखी प्रथा और दल खालसा। दल खालसा मतलब कपूर सिंह के नेतृत्व में सिखों का संगठन। राखी प्रथा, गांव के उपज का 1/5 भाग लेकर उसकी सुरक्षा की गारंटी लेना। ठीक है। राखी प्रथा तो प्रारंभ हो गया। उसके बाद क्या होता है? 12 मिसल, यानी कि 12 एक संगठन बनता है सिखों का, जिसमें भंगी मिसल एवं सुकर चकिया मिसल प्रमुख है। ठीक है। और इसी में सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह, जो 1792 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक सिखों का नेतृत्व किए। 12 वर्ष की उम्र में यह सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने थे। उनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 ईस्वी को। पिता का नाम महा सिंह था और दादा का नाम चरत सिंह। ठीक है। और ये 12 वर्ष की उम्र में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने थे। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया और अमृत शहर को धार्मिक राजधानी बनाया। 1799 में तो शासक बनते हैं। ठीक है। और इनका एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संधि हुआ था, जिसको हम लोग अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। इसमें लॉर्ड मिंटो के एक दूत थे, चार्ल्स मेटकॉफ एवं रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह ही मारेंगे। क्वेश्चन कहीं आ सकता है, एग्जाम में बहुत बार आया भी है। अमृतसर की संधि किन किन
किसके किसके बीच में हुआ? तो चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। एवं रंजीत सिंह के विदेश मंत्री का नाम था फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री का नाम था दीनानाथ। ठीक है। और एक फ्रांसीसी यात्री थे, इतिहासकार थे, विक्टर जाकमा। इन्होंने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। फ्रांसीसी विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह का तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया है। 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इन्होंने देखिए ये कोहिनूर जो हीरा है शाह शुजा से रंजीत सिंह ने प्राप्त किया। रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद इनके वंशजों के पास रहा और इनके वंशजों के पास से अंग्रेज के पास चला गया और अंग्रेज लोग ब्रिटिश मुकुट में उसको रखवा देते हैं। ठीक है। अमृतसर की संधि हो गया 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रंजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। इनके विदेश मंत्री का नाम फ़कीर अजीजुद्दीन, वित्त मंत्री का नाम दीनानाथ। इनका मृत्यु हुआ कब? 7 जून 1839 ईस्वी को हो गया। और एक फ्रांसीसी इतिहासकार विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। रंजीत सिंह के बाद आते हैं खड़क सिंह। ठीक है। एक कहावत तो सुने ही होंगे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। वो वाले खड़क सिंह नहीं है। ठीक है। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। खड़क सिंह उनका पुत्र था। ठीक है। उसके बाद नौनिहाल सिंह बैठे गद्दी पर और उसके बाद बैठे शेर सिंह। 1843 ईस्वी में इनकी हत्या हो गई। ये दूसरे पुत्र थे। ठीक है। उनका पहला पुत्र खड़क सिंह था, नौनिहाल सिंह था, शेर सिंह था। उसके बाद शासक बनता है दिलीप सिंह। गद्दी पर बैठता है दिलीप सिंह। इसके समय अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, यानी कि पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। ठीक है। कुछ अंग्ल सिख युद्ध भी हुए हैं अंग्रेजों एवं सिखों के बीच। चलिए उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग अंग्ल सिख युद्ध। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध, 2 अंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी के बीच। और इस समय अंग्रेज जो था लॉर्ड हार्डिंग था एवं सैन्य नेतृत्व सर ह्यूगफ ने किया था। ये युद्ध हुआ था सिखों एवं अंग्रेजों के बीच में। ठीक है। इसके तहत 2 संधि हुई थी। पहले लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846 ईस्वी को। ठीक है। इस संधि में दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया और लाल सिंह को वजीर घोषित किया गया। उसके कुछ समय बाद एक भैरोवाल की संधि होती है 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। ठीक है। कब होती है? 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को, जिसमें अंग्रेज लोग ये तय करते हैं कि दिलीप सिंह के वयस्क होने तक लाहौर में अंग्रेजी सेना रखना अनिवार्य होगा। ठीक है। और ये लाहौर की खर्चा पर ही अंग्रेजी सेना रखना पड़ेगा। खर्चा लाहौर ही देगा लेकिन सेना अंग्रेज का रहेगा। ठीक है। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को दिलीप सिंह के संरक्षिका उसकी माँ जिंदल को 48,000 वार्षिक पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया जाता है। दिलीप सिंह को उसकी माँ जिंदल से अलग कर दिया जाता है। दिलीप सिंह के संरक्षिका उसकी माँ महारानी जिंदल को 48,000 पेंशन दे दिया जाता है और शेखपुरा भेज दिया जाता है, जाओ रहो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध, जो 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक चला था। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था और सैन्य नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। सिखों के बीच में हुआ था, सिख और अंग्रेजों के बीच में। इसमें हुआ क्या था, ये युद्ध आखिर हुआ क्यों? तो हुआ क्या कि मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेज लोग अपदस्थ कर देते हैं, जिससे सिखों के द्वारा विरोध किया जाता है और इस विद्रोह को इस विरोध के खिलाफ लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी और द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है।
और इस युद्ध के तहत नवंबर 1848 ईस्वी में एक रामनगर का युद्ध होता है, अंग्रेज़ों के द्वारा जीत लिया जाता है। जनवरी 1849 में चिलियावाला का युद्ध होता है, यह भी अंग्रेज़ों के द्वारा जीत लिया जाता है। और उसके बाद मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया जाता है। ठीक है। 5 लाख का वार्षिक कर दे करके दिलीप सिंह को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है। 5 लाख का वार्षिक पेंशन फंड दिलीप सिंह को अंग्रेज़ इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज देते हैं। ठीक है। और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर के ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया जाता है। अंग्रेज़ लोग कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किए थे? तो दिलीप सिंह से। ठीक है, जो रंजीत सिंह का वंशज था। ओके फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा है, कितना अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करवाइए, शेयर करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।